बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की भी करते हैं। और सियासत की गलियारों में खबर तो यही है कि पंचायती इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत कमर कस चुकी है और रियासत के अंदर असेंबली के इंतखाब कब होंगे इस सिलसिले में थोड़ा सा इंतजार और भी करना पड़ सकता है, इस तरीके की अफवाहें और खबरें हैं। इस बीच खबर यह है कि श्रीनगर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार फिर मरकजी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात न कराना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नाकामी है और जिस तरीके से सूरत हाल को बनाया जा रहा है, दरअसल बीजेपी लगातार इस कोशिश में नाकाम हुई है कि वो अपने मनपसंद अफराद की कामयाबी को यकीनी बनाए। 370 के मामले पर भी महबूबा मुफ्ती बोली और पीएचईडी के मामले पर भी आज लबकुशाई करते हुए साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वक्त फैसला करेगा कि पीएचईडी के साथ चलना होगा या क्या कुछ करना है। महबूबा मुफ्ती को सुनते और सीधे चलेंगे हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गुलाम हसन मीर साहब ज्वाइन करेंगे, उनके पास चलेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हालात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जरा फटाफट से सुनते हैं कि क्या कुछ महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं। देखिए, जहां तक 370 का सवाल है, वो बीजेपी का एक जो एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ जो उनका एक नफरत है, एक गुस्सा है, वो उसी के लिए उसको खत्म किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने मुल्क के साथ कुछ शर्तों की बिना पे इलाहा किया था और उन्होंने वो सारी शर्तें तमाम खत्म की और उसकी वजह बताते हैं वो कि यहाँ जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ करप्शन होता था। और आपने देखा कि पहले तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अगर कोई नौकरी होती भी है तो उसके इम्तिहानात जब होते हैं तो उसमें धांधलियां होती हैं, उसमें करप्शन होता है। अभी तक जो भी 3 इम्तिहान हुए, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हुए, चाहे वो जल शक्ति में हो गए, चाहे वो FAA के हो गए, तो हर में जो है बाद में पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है और उनको कैंसिल करना पड़ा। आज ये भी अजीब है कि एक कश्मीर कोर्ट का एक फैसला आता है, जम्मू कोर्ट का दूसरा फैसला आता है। तो एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट को आप विदहेल्ड रखेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि उन जवानों का जो इसमें इम्तिहान में हिस्सा लेंगे वो किस तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे, उनकी हालत क्या होगी। तो ये बिल्कुल वो है जो इस वक्त हालात हैं जम्मू कश्मीर के, वो बहुत ही बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं है। अगर किसी धांधली हुई तो किसने धांधली की? आपने छोटे छोटे मुलाजमों को बरतरफ किया। जो इसमें बड़े लोग मुलव्वस हैं, जो इसमें पॉलिटिशियन मुलव्वस हैं, जिनके कहने पे इतना बड़ा कांड हुआ तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिजली जो है जम्मू कश्मीर से जाती है NHPC के पूल में, और हम ही लोग अंधेरे में, अभी ठंड में हम यहाँ ठिठुरते हैं और जम्मू के लोग गर्मी से मर जाते हैं। यहाँ आप हीटर लगाने पे बैन करते हो, दूसरे जो गैजेट्स हैं उन पे बैन लगाते हो, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत बिजली होनी भी चाहिए थी वो भी नहीं होती है। तो लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक बार बोला है कि पीएचईडी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी है। पीएचईडी एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनी है, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़े नजरिए के तहत हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो है जो जम्मू कश्मीर में इसको मुसीबत है, जो जम्मू कश्मीर में इसको जुल्म है, सितम है, उसके खिलाफ इकट्ठे होके एक आवाज उठाना। जो जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया गया, जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को छीन लिया गया नाजायज तरीके से, उसको किस तरह बहाल करें, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकालें, उसके लिए पीएचईडी बनी है। ये इसलिए नहीं बनी है कि कल को इलेक्शन होता है तो हम इकट्ठे लड़ें, अलग लड़ें। इलेक्शन तो किसी भी जमहूरियत का जो है इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और जम्मू कश्मीर में जिस हालात से लोग गुजर रहे हैं, हालात जैसे भी हैं, जमहूरियत का परवान चढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग जमहूरियत देखना नहीं चाहते हैं, इल्जाम लगाया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने। हालात पर जरा गुफ्तगू करते हैं। गुलाम हसन मीर साहब मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त निकालने के लिए। मौजूदा हालात को कहा जा रहा है कि जनाब एक तरफ से बड़े पुरुम्मीद है, बड़े अच्छे हैं, मिलिटेंसी काबू में है, दूसरी तरफ से कुछ जमातें ये कह रही है कि जनाब अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो चुनाव नहीं हो रहा है, और तीसरी तरफ से जो आसार कराइम दिख रहे हैं वो साल 2023 में भी कहीं ना कहीं इलेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।
आप एक सीनियर और मंजे हुए खिलाड़ी हैं सियासत के। आपने 90 का पहला वाला दौर भी देखा है, 90 के बाद की सियासत भी देखी है, 96 की सियासत भी देखी है और 2002 की भी सियासत देखी है। किस तरीके से आप हालात को अकस करते हैं? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं हालात के अंदर? देखिए, जब मौजूदा हालात को हम संजीदगी से इनको देख लें, ये पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के हाल, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी जब से वजूद में आई है वो दफा 370 के खिलाफ थे। उनको मैंडेट मिला, उन्होंने अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मेजॉरिटी ये नहीं थी कि ऐसा नहीं होना, लेकिन बीजेपी का ये रोज अव्वल से ये प्रोग्राम था, उन्होंने करके दिखाया। आप जम्मू कश्मीर के लोगों में जो यहाँ की लीडरशिप है, उन्होंने अक्सर यहाँ के लोगों को धोखे में रखा, गलत गोल पोस्ट हमेशा से मुकर्रर किए। और ये जो गुप्ता एलायंस बनी थी, क्या नाम है इसका, ये एक और धोखा था। ये फिर एक फ्लेयर था। जो चीज होने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है, कर नहीं सकते हैं, उसके साथ लोगों को मिला के रखना शायद वो लोगों के साथ नाइंसाफी है, लोगों के सोच के साथ नाइंसाफी है। वैसा ही यहाँ की सियासी जमातें कर रही है। बीजेपी को चाहिए, अगर उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया, आर्टिकल 370 खत्म किया, जो हिंदुस्तान सारी दुनिया में जाना जाता है जमहूरियत के नाम, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खता किया, आप इनको इलेक्शन से महरूम कर रही हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर रखना चाहते। अपनी पार्टी का हमेशा से यह मुतालबा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। बाइख्तियार बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ की असेंबली को बहाल करना, असेंबली इलेक्शन कराना। और सब उससे पहले भी हमारी ये ख्वाहिश है, काश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लेती यहाँ स्टेट पहले कायम होता। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस वक्त है, जो हमारे लोगों को जिस चीज की जरूरत है, वो है जम्मू कश्मीर के लोगों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इनका जो तशक्कुस स्टेट के नाते से, जो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट बहुत पुरानी स्टेट है, इसका जो स्टेट का दर्जा खत्म किया गया है, उस दर्जे को बहाल करने की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं। जो पुरानी सरकारें नाकाम रही यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में, गवर्नर रूल में लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ, आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज हड़तालें नहीं हो रही है, आज रिट ऑफ द गवर्नमेंट चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं और निजाम चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या वजह है, वो इलेक्शन से दूर रहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को जब नॉर्मल सिटी को क्लेम करते हैं, पिछले दिनों होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया, यहाँ इलेक्शन का माहौल बन चुका है, यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो बेहतर हो चुका है। अभी तक जो प्रॉब्लम थी इलेक्शन होल्ड करने में, वो ये प्रॉब्लम थी कि आपका रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनी थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनी है, इलेक्टोरल रोल्स भी पब्लिश हो गए हैं। आपके कहने के मुताबिक सिक्योरिटी सिनेरियो भी ठीक है, तो अब कोई अमरे माने नहीं है इलेक्शन में करने का। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली यहाँ जायजा लें और फौरी तौर इलेक्शन कराए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जबरदस्त डिमांड है कि मैंने आपको बीच में इसलिए टोका नहीं, मैं चाह रहा था कि आप अपने ओपनिंग रिमार्क सारे बताएं। आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उन्होंने जी रॉन्ग गोल पोस्ट हमेशा चूज किया, जिसकी वजह से आज का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को देखना पड़ा है। 5 अगस्त का फैसला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रॉन्ग गोल पोस्ट को लिया गया। क्या मैं ये समझूं कि राजकुमारी का नारा भी रॉन्ग गोल पोस्ट था, उसके बाद 96 में रेस्टोरेशन ऑफ 52 भी रॉन्ग गोल पोस्ट था, और आज हम 5 अगस्त की पोजीशन को रेस्टोर करवाना भी रॉन्ग गोल पोस्ट है, फिर जो सब पार्टियां दे रही हैं? बिल्कुल ये अनअचीवेबल है, ये हासिल नहीं हो सकते हैं। जो आर्टिकल 370 को
एब्रोगेट किया गया, इसके लिए 2 ऑप्शन ओनली हैं। एक ऑप्शन है पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में है, इसको लड़ने वाली बात क्या है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस को प्लीड करने की जरूरत है। रहा पार्लियामेंट का सवाल, जम्मू कश्मीर के लोग अगर सारे भी इकट्ठे हो जाए, फिर भी हमारी 5 ही सीटें बनती हैं, तो 45 का क्या मुकाबला करेंगे? ये धोखा नहीं है यहाँ के लोगों के साथ, और क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लीगल फाइट है, ये कोई इलेक्टोरल फाइट नहीं है, ये कोई और फाइट नहीं, ये एक लीगल फाइट है। वहां अपना केस संजीदगी से रखेंगे। हम पर इल्जाम भी लगाया, हमने कहा हम बेहतरीन से बेहतरीन वकील को वहां मुकर्रर करेंगे जो वकालत करेगा, हमारा पक्ष रखेगा, ताकि कोर्ट को मुतमईन कर सकें कि जो फैसला 5 अगस्त को लिया गया है वो दुरुस्त नहीं था, वो गलत। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर एक और सवाल भी उठ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट ही है वो, जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कुछ सियासी पार्टियों को यहाँ पर भी ऑब्जेक्शंस हैं, दबे अल्फाज में और खुले अल्फाज में। कई बार वो कह चुके हैं कि कई बार अदालतों से वो फैसले आते हैं जी जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और इस तरीके के फिर बाद में कोई बात भी नहीं कर पाता है। तो क्या यहाँ पर भी उस तरीके का एप्रीहेंशन आज कश्मीर प्रोविंस के पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को है कि ऐसा हो सकता है कभी भी कि आपकी ख्वाहिशात के बरक्स फैसला आ जाए? यहां सारे मुल्क के अंदर अभी तक तो इसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को हम तस्लीम करते हैं और इसी की सुपीरियरिटी को तस्लीम करते हैं। और कौन सा इदारा है मुझे बताइए? अगर उन पार्टीज को जो इस पर बिलीव नहीं करते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं है, दे शुड हैव नॉट गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। देन इट इज, ये डबल स्पीक है। एक तरफ से आप इदारे को तस्लीम करते हैं, इदारे में अपना केस लेते हैं, दूसरे लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट पर भी एतबार नहीं। ये एक ऐसी सोच है, खुदा ही फजल करे ऐसी सोच पे। अच्छा, मीर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और भी है जो लगातार कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस न होने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, बीजेपी जो गवर्न इस वक्त पूरे मुल्क को कर रही है, उनके अपने मनपसंद लोग जीत नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, वो लोगों का दिल नहीं टटोल पा रहे हैं। ये वजह है कि जनाब एक बुनियादी वजह है कि चुनाव नहीं हो रहे, निशाना सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टीज पर है। मैं मान के चलता हूं बीजेपी का इंटेंशन होगा कि उनकी जमात पावर में आए, उनकी गर्ज होगी अपनी लोग। ये किस पॉलिटिकल जमात ये नहीं चाहती है कि उसका 10 वाला हो। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वही पावर में आ जाए और हर कोई वो जरिया इख्तियार करते हैं जो उनसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन वी आर द बिलीवर्स, यहाँ इलेक्शन कमीशन को डेट फिक्स करना है और हुकूमत की सिर्फ ये जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जब हम उस मुल्क में रहते हैं जिसकी जमहूरियत की हम तारीफें करती हैं, तो वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन दे विल नॉट बेस्ट अगेंस्ट द डिक्टेट्स ऑफ द रूलिंग एलिट, दे विल टेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन चॉइस, जो उनको मुनासिब लगे। वी एक्सपेक्ट दैट एंड वी बिलीव दैट एंड वी विल बी रिक्वेस्टिंग द इलेक्शन कमीशन दे विल हैव इंडिपेंडेंट assessment of the situation and they should take independent एक चीज आपसे BJP's aversion। मैं एक और चीज की वजाहत आपसे समझना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और फिर आपने कानून को भी बड़ी नजदीकी से देखा है। सवाल यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन का है और फिर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी है। अब सवाल यह आ रहा है कि जनाब जो हदबंदी कमीशन ने सिफारिशात की है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के लिए भी सीट्स को रिजर्व करने का ऐलान किया जाए, POJK से भी किया जाए। कल सुशील कुमार मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर भी बोल रहे थे, वकालत बड़ी जबरदस्त कर रहे थे। क्या ये इस बात का इशारा है कि 2023 आते आते ये चीजें सेटल नहीं होनी है, कुछ और इंतजार करना होगा, क्योंकि मामला फिर पहले कैबिनेट में जाएगा, फिर अमेंडमेंट्स आएंगी, हो सकता है पार्लियामेंट थ्रू आए या ऑर्डिनेंस थ्रू आए, इसमें एक टाइम लग सकता है इस पूरे प्रोसेस को सेटल होने में? गवर्नमेंट के अपने इख्तियारात हैं, बीजेपी की सरकार है और उनकी आदतें भी हैं, वो इलेक्टोरल पर्पज के लिए भी बहुत सारी चीजें कर देती हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। मसलन यहाँ पहाड़ियों को रिजर्वेशन का सिलसिला उन्होंने कर दिया,
और यही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन उन्होंने कर दी। उनको जिनको रिजर्वेशन देनी होगी, क्या इलेक्टोरल बेनिफिट उनको लेने होंगे, वो करेंगे। आप और मुझ में ये ताकत नहीं हम उनको रोक सकते, सिवाय इसके कि हम उसकी मुखालफत करें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करें। यही तो होता है जब लोग वोट देते हैं, इनको वोट दिया, नाउ इट इज देयर चॉइस हाउ दे रूल। तो लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की मरकजी सरकार से भी, इलेक्शन कमीशन से भी यही है कि वी वांट इलेक्शन। हर कोई यहाँ इलेक्शन चाहता है, इलेक्शन होने से एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा जी, एक आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे गेम दाखिला वजारत के अंदर है, दाखिला वजीर साहब के पास है और उनकी क्लियरेंस के बाद मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। क्या आपकी जमात इलेक्शन कमीशन से पहले दाखिला वजीर के साथ कोई मुलाकात करने जा रही है कि जनाब चुनाव करवाए जाएं? वजीर आज़म साहब से दरख्वास्त हो कि चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इतनी हसास रियासत है और पिछले 5-6 सालों से अब अवामी नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है, जबकि सरकार ये बता रही है कि हमारे पास 90 लोग नहीं है, बाकी हमारे पास 32,000 से ज्यादा लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। वो तरजीह उन चीजों को दे रही हैं। तो क्या ये सीधी सीधी बात तो नहीं है कि पंचायतें, म्युनिसिपल कमेटियां, म्युनिसिपल काउंसिल मोर इम्पोर्टेंट देन असेंबली? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, अपनी पार्टी हर बार ये दोहराती है कि इलेक्शन पूरी होनी चाहिए। असेंबली इलेक्शन पे हमारा पूरा जोर है, जहां ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की है। जिस वक्त उनका इलेक्शन ड्यू होगा वो इलेक्शन भी होनी चाहिए, लेकिन ग्रास रूट डेमोक्रेसी के इलेक्शन वो ऑल्टरनेटिव नहीं है असेंबली इलेक्शन का। दिस इज अपनी पार्टी फर्म बिलीव। रहा सवाल होम मिनिस्टर से मिलने का, अभी तक पार्टी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वक्त की पुकार है। अपनी पार्टी may need to meet the home minister, may meet the prime minister and tell him people of Jammu and Kashmir want early election. बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हसन मीर साहब ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात बताने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके के हालात है। ताहम चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी भी चीमे गोइयां जो है वो बराबर जारी है, दिल्ली से लेकर